नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। बदायूं कांड पर देश भर में हड़कंप के बाद कार्रवाई के नाम पर, कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर पिछले 21 दिनों में 5 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों के तबादले। मंत्री अपनी जगह है, सरकारें अपनी जगह हैं, लेकिन ताश के पत्तों की तरह यूपी में फेंटे जा रहे हैं अफसर। जब ऐसे अच्छे अधिकारियों को उनको चयनित करके उनको सही सही स्थान पर उनको लगाया जाए और फिर उनको अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए मौका दिया जाए। तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह किसे है? कौन सोचेगा कि एक कुर्सी पर टिककर काम करने का असर क्या होगा? जब अफसर हमेशा इस खौफ में रहेगा कि ना जाने ट्रांसफर का आदेश कब आ जाए, तो इलाके के बारे में कैसे सोचेगा? सरकार के अधिकारों से अलग सवाल इस बात का है कि क्या अफसरों का कार्यकाल तय हो, क्योंकि कार्यकाल तय होगा तभी तय होगी जवाबदेही। कानून व्यवस्था सुधार करने के लिए उन्हें गंभीर निर्णय लेने होंगे। उन्हें अपने पराये का भेद छोड़ना होगा, चाहे वो अपराधी हो या अधिकारी हो। सरकार चाहे अखिलेश की हो या फिर मायावती की, तबादले सबसे आसान उपाय बन गए हैं। प्रश्नकाल में आज उठेगा यही सवाल, ताबड़तोड़ तबादले क्यों? तो देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है अफसरों का कार्यकाल तय होना चाहिए, अफसरों के लगातार ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, अफसरों के काम में नेताओं का दखल कम हो, उन्हें सरकारी नीतियां लागू करने का वक्त तो मिले जिससे प्रशासन सुधरे। यह अदालत का कहना है, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे देश में नेता अफसरों को ताश के पत्ते की तरह फेंटते हैं, यह दिखाने के लिए कि वो काम कर रहे हैं। ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार की है। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के अफसरों के तबादले हो चुके हैं। आज ही 66 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर का फरमान जारी किया गया। आखिर जब अफसर हमेशा अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहेगा, तब काम कब करेगा? इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध, अफसरों के तबादले, मंत्री सुरक्षित, और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार करती है अफसरों के तबादले। आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY या PKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। लखनऊ से हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की नेता रंजना वाजपेयी, दिल्ली से जुड़े हैं बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह साहब। प्रकाश सिंह जी, अफसरों के लगातार तबादले के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले लोगों के सवाल हम ले लेते हैं। लखनऊ से प्रबोध ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं प्रबोध का सवाल। पिछले 2.25 सालों में 2500 से अधिक तबादले करके कार्यवाही के नाम पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है क्या? और IBNखबर.com पर अरशद ने लिखा है कि क्या जल्दी जल्दी हो रहे तबादले अफसरों के मनोबल पर असर डालकर स्थिति और नहीं बिगाड़ देंगे? हमारे साथ सवाल के जवाब देने के लिए हैं रंजना जी। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, नेताओं पर गाज क्यों नहीं गिरती? जिम्मेदारी आखिर उनकी भी बनती है, और यही लगभग सवाल जो हैं यहां पर हमारे दर्शक जो हैं वो भी पूछना चाह रहे हैं। देखिए, बहुमत से चुनी गई सरकार को पूरा संवैधानिक हक होता है कि वो सरकार में किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकती है, जिससे कि हमारे प्रदेश की उन्नति में बढ़ोतरी हो सके। और यही कारण है कि चुनाव के बीच में क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, तो लगभग 6 महीने बाद, ये कहना एकदम गलत है कि लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही। 6 महीने बाद इस समय जब समीक्षा बैठकें हो रही हैं हर एक विभाग की, तो इसको कोई पनिशमेंट या सजा की कोई कार्रवाई न समझी जाए। जो अधिकारी को, सरकार को लग रहा है कि वो दूसरे विभाग में ज्यादा काम कर सकता है, उनको वहां भेजा जा रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं भी काम कर पा रहे हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है। रंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी गाइडलाइंस हैं, कार्यकाल तय हो, लगातार ट्रांसफर ना हो, पुख्ता प्रशासन देने का वक्त मिले। अगर इस तरह से ट्रांसफर होती रहेंगी, आज ही 66 ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अफसर काम कब करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि लगातार ट्रांसफर्स हो रहे हैं।
जब समीक्षा बैठक होती है तब देखा जाता है कि कौन अधिकारी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन अधिकारी इस मामले में सक्षम है कि दूसरे विभाग में जो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सिर्फ सरकार को और अच्छी तरह कार्य करने के लिए किए जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर कर रही है, वो हर तरीके से देख रही है, हर उसमें देख रही है कि कहां से भी हम सरकार को अपने और सक्षम बना सकते हैं, कैसे जनता को ज्यादा फायदा करा सकते हैं। यदि ये लग रहा है कि कोई अधिकारी प्रमुख सचिव या किसी भी पद पर है और वो दूसरी जगह ज्यादा अच्छा काम कर सकता है या दूसरी जगह उसको ज्यादा नॉलेज है, सुधीन जी, तो यही उसको वहां सवाल मैं भेजा जा अगर रहा है। आपसे तो पूछूं कि और अगर ये इस तरह से प्रक्रिया ट्रांसफर्स हर एक होते सरकार- रहे तो नेता काम कब करेंगे? जी, आपका प्रश्न जरा फिर से दोहरा दीजिए। अगर इसी तरह से ट्रांसफर्स होती रही तो अफसर जो हैं वो काम कब करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जैसा अभी एक किसी व्यक्ति ने, नागरिक ने प्रश्न किया था, हाँ। और उन्होंने कहा कि कितने हजार ट्रांसफर हुए हैं पिछले 2.25 वर्षों में। मैं केवल 25,000 का 2 आंकड़ा उदाहरण उन्होंने दिया देना था। चाहूंगा। जी जी हाँ, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पर तबादले होते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे जो अफसर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब एक बड़ा अफसर ये कहता है कि अगर ज्यादा लोग ठंड से मरने होते तो वो साइबेरिया में मरते, जो रिहैबिलिटेशन कैंप में बच्चे मर रहे थे, औरतें मर रही थी, बुजुर्ग औरतें मर रही थी, उनके बारे में उन्होंने किया। इसी तरह से एक आईपीएस अफसर ने फैजाबाद में, जब वहां पर एक 40 वर्षीय महिला गई और उसने कहा कि हमारे साथ बलात्कार की घटना घटी है, तो पुलिस अफसर ने कहा कि तुम्हारी इस उम्र में तुम्हारे साथ कौन बलात्कार करेगा। तो जब इस तरह के अफसरों को रेवड़ियां बांटनी जाएंगी और ईमानदार अफसरों को, सुधीन जी, हम एक या दो की बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा नरेंद्र भाटी ने, 1 मिनट में बात खत्म कर लूं, नरेंद्र भाटी जो अभी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वहां से, उन्होंने कैमरे पर कहा कि मैंने चाहा तो 5 मिनट में चुटकियों बजाते हुए मैंने दुर्गा शक्ति नागपाल का तबादला करा दिया, क्योंकि यहां पर जो लोग रेत माफिया थे या जो चलिए, लोग आप एक दो के एग्जांपल दे रहे हैं सुधीन जी, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इतनी ट्रांसफर्स, आपके भी आंकड़े हमारे पास हैं, उस पर मैं जाऊंगा, लेकिन इस बीच सोशल वेबसाइट फेसबुक पर अनुराग मिश्र ने लिखा है कि सरकार नाकाम अफसरों के तबादले तो कर देती है, लेकिन नाकाम मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। और लखनऊ से ऋषभ ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं ऋषभ क्या कह रहे हैं। घटना के बाद तबादला और तबादले के बाद फिर एक घटना, सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी फ्लॉप नहीं हो गई है क्या? प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स का बड़ा आदेश भी दिया था। आप लगभग 18 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हासिल क्या हुआ और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था पुलिस अधिकारियों के बारे में कि उनके जो अधिकारी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में तैनात हैं, जैसे डीजीपी हैं, आईजी इंचार्ज जोन हैं, डीआईजी इंचार्ज रेंज हैं, एसपी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, सर्किल ऑफिसर हैं या स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा था कि इनका कार्य निर्धारित होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति ये थी कि इनका 2 साल का एक न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में कहा था। अभी हाल ही में टीएसआर सुब्रमण्यम की एक और याचिका थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्वेंट्स के बारे में, आईएएस ऑफिसर्स के बारे में भी वही बात दोहराई कि इनका कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे अवहेलना हो रही है? चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की तो अवहेलना हो ही रही है। मैं 2 बार कंटेम्प्ट के लिए मैंने मूव किया। अभी दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर राजी नहीं हुई है, पर मेरे ख्याल में देर सवेर से सुप्रीम कोर्ट को इस बात की नोटिस लेना पड़ेगा और कंटेम्प्ट नोटिस इन स्टेट्स को इशू करना पड़ेगा। हालांकि कंटेम्प्ट से थोड़ा कम करते हुए उन्होंने 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में तो ये इस तरह का आश्वासन दे गए कि साहब आपसे जो आदेश आता है उनका हम पालन करेंगे। परंतु ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर इतना दबाव उनके ऊपर है कि मुख्य सचिव भी
कुछ कर नहीं पाते हैं, और क्योंकि नेता नहीं चाहता है कि वो चाहता है कि उसकी मनमानी हो, और जिस अधिकारी को जिधर, जैसा आपने कहा, ताश के पत्ते की तरफ फेंटे, उस तरह वो फेंटता रहता है। बिल्कुल रंजना जी, यही सवाल जो प्रकाश जी ने उठाया है हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये सवाल उठाना चाह रहे हैं कि अगर नाकाम अफसर की ट्रांसफर करती है सरकार, तो जो नाकाम मंत्री हैं उनका तबादला क्यों नहीं होता, उनको क्यों नहीं हटाया जाता? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य है कि जनता का हित कैसे हो, जनता की भलाई कैसे हो, प्रदेश की प्रगति कैसे हो, और इसके लिए जहां अधिकारियों में फेरबदल हो रहा है, वहां पार्टी में भी लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, और उसमें भी लगातार ये देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री अगर अपना जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो उनके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, इल्जाम लगाना। एक समय अभी कुछ दिन पहले ये था जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, वो अधिकारी जहां है वहां के बने हुए हैं, और अब जब हम लोग अधिकारियों का ट्रांसफर करके अधिकारियों को उनकी सही जगह पे, जो हम लोगों को लग रहा है जहां वो ज्यादा काम कर सकेंगे, वहां भेजने की बात हो रही है, तो उस समय भी काम करने देने के बजाय नहीं रहता हूं। और देखिए, आपकी बात में भी थोड़ा संशोधन करूंगा। आपने कहा कि जो अफसर अयोग्य पाए जाते हैं उनका ट्रांसफर होता है। सच्चाई तो यह है कि जो अफसर सही माने में योग्य है, सही माने में सत्यनिष्ठ है और ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको सरकार झेल नहीं पाती है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो अच्छे अफसर का भी ट्रांसफर तो बराबर हो जाता है। हाँ। जो अफसर नेता की नहीं सुनता है, कानून के मुताबिक काम करता है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना चाहता है, हाँ। उसका तो ट्रांसफर हो ही जाता है। वो तो दरकिनार कहीं साइड लाइन करके किसी कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। और जो अफसर अक्षम साबित होता है, सांप्रदायिक दंगे को नहीं रोक पाता, उसका भी ट्रांसफर होता है। तो मारे सब जाते हैं, शफल सब किए जाते हैं। और ये ट्रांसफर के बारे में जैसा कहा जा चुका है, ये कभी इंडस्ट्री हो गई है राज्य सरकारों में। और दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही, मतलब अफसरों के हालात इतने, उनकी अस्थिरता इतनी ज़्यादा है। देखिए, सच्चाई मैं बताऊं कि आज की तारीख में बहुत से पुलिस अधीक्षक जनपदों पे नियुक्ति के बाद अपना सामान भी नहीं खोलते हैं। वहाँ पे नई नियुक्ति के बाद पहुँचते हैं, सामान बांध के, पर सामान बंधा रह जाता है। बस ये एकदम जरूरी का जो सामान है उसको 2-4 आइटम खोल दो, बाकी जिससे रूबरू करवाने, बाकी बंधा पड़ा रहने दो, क्योंकि अभी पता नहीं महीने 2 महीने बाद फिर कहीं जाना पड़े, बार बार कौन खोले कौन बांधे। और प्रश्नकाल में हम अगला सवाल लें उससे पहले आपको बता दें कि ताजा फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख सचिव गृह दीपक संगल को भी हटा दिया है। अब राकेश बहादुर नए प्रमुख सचिव गृह होंगे, यानी तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रिटायर्ड कर्नल रामवीर सिंह सिसोदिया ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं रामवीर जी ने क्या कहा है। जब से अपनी सरकार आई है, ऐसा जो अधिकारी उनको दबाव में देकर के काम कराते हैं, और वो अपने तबादले की वजह से इनको जो है कुछ नहीं कहते, काम करते रहते हैं। और इसी तरह का माहौल ये बहुत ही, जब से सरकार आई, जब से चला हुआ, जिससे गुंडेपन की जो है बहुत ज्यादा बन गई है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और भोपाल से शिव शंभू ने अपनी बात कही है। सुनते हैं क्या कहना है शिव शंभू का। ये हमारे देश की पुरानी आदत है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो जो उसका नेता है वो सारा क्रेडिट लेके आते हैं, लेकिन जब भी कुछ खराब होता है तो सारा ठीक रहा, नौकरों के सर पे फोड़ दिया जाता है और अपना दामन बचा लिया जाता है। तो रंजना जी, जो सवाल कर्नल साहब ने उठाया यहां पर, ऐसे में लोगों की सुरक्षा की गारंटी कैसे कोई ले जब इस तरह से तबादले होते रहेंगे? अफसर जो हैं उन्हें अपना सामान खोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा, एकदम तबादले हो जाएंगे, तो ऐसे में जनता की सुरक्षा का क्या होगा, जिनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है? देखिए, इल्जाम लगाना आजकल एक फैशन जैसा बनता जा रहा है। ये कहना कि कौन अफसर काबिल है कौन नहीं है, ये किसी बाहर वाले को कोई हक नहीं कहने का। जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जिसकी काबिलियत जैसी है उस हिसाब से उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था ही चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस प्रकार से ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि जनता को राहत मिल सके। जिस तरह से क्राइम होते हैं, तो अगर हम लोग सजा नहीं देते हैं, अफसरों को नहीं हटाते हैं, तब भी जनता कहती है कि आपने अफसरों को नहीं हटाया। अब जब हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रहे हैं, तो भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। सुदीन जी, आपके वक्त के भी आंकड़े हमारे पास हैं। निर्णय लेने वाला जी, सुदीन जी, आपके वक्त के आंकड़े भी हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तबादले करने का आरोप मायावती जी पर भी लगा। 5 साल में 13,306 IAS, IPS, PCS और PPS के तबादले किए गए, यानी ये कहानी आपके वक्त की भी है। मैं 2 बातें बतला दूं। अगर वो अफसर कानून व्यवस्था बनाए रखने में, बलात्कार जैसी घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना
कार्य का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसी जगह पर तबादला होना लाजमी चीज है। सुप्रीम कोर्ट से आपको मैं ये नोटिस भी भी मिला कहना था चाहता हूं उस वक्त साथी की साहब, सरकार मुझे खत्म करने दीजिए 1 मिनट, आप बीच में टोक देते हैं, या तो आप पूरा प्रश्न कर लीजिए, मैं बोल दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ सरकारें पहले भी रही हैं, वहां पर अखंड प्रताप सिंह के बारे में पूरा देश जानता है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी छवि कैसी थी और कोर्ट ने किस तरह के उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए, लोग जानते हैं। नीरा यादव वहां की मुख्य सचिव थी, उनके बारे में किस तरह के कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए और किस तरह की सजाएं भी दी। मैं कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी जब भी मुख्यमंत्री बनी, ये जरूर हुआ है, जो लोग अपनी ठीक से वहां पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई हुई होगी। अगर बलात्कार होगा, अगर जनता का उत्पीड़न होगा, दलितों का उत्पीड़न होगा, मैं मायावती जी ने कार्रवाई की होगी। पर ये नहीं किया कि दुर्गा शक्ति नागपाल के आम लोगों ने। चलिए, हमारे साथ यहाँ प्रकाश जी हैं। सुधीन जी, आपकी बात का जवाब उनसे भी हम ले लेंगे। इस बीच बिहार के समस्तीपुर से किसान हैं संतोष कुमार सिंह, उन्होंने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं संतोष की बात। अखिलेश सरकार राज्य को चलाना नहीं जानते हैं, वो भी कच्चा खिलाड़ी हैं, राजनीति उनको आता नहीं है। उनको या तो मुलायम सिंह को बिठा देना चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए यूपी के अंदर में, और कड़क शासन होना चाहिए। वहाँ पर सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है। सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, ये कहना है किसान हैं। ट्विटर पर इशरत ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ता जुर्म केवल राजनीतिक समस्या है या फिर सामाजिक और आर्थिक भी है। प्रकाश जी, जो बात सुधीन जी कह रहे थे, आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, उससे भी इत्तेफाक नहीं रखते। सच्चाई है कि बीएसपी के टाइम यानी आपने जो किया वो ठीक, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत? नहीं, अब वो तो देखिए अपनी जिम्मेदारी से सब लोग बचना चाहते हैं। बीएसपी के टाइम में भी बहुत अंधेरगर्दी हुई थी। एक बार वहाँ से राज्य सरकार का फरमान निकला था कि 70% अपराध कम हो जाने चाहिए। आपको हैरत होगी ये जान के कि जिन अधिकारियों ने केवल 40 या 50% कम किया था, मतलब गलत काम किया परंतु उतना नहीं किया जितना उनसे अपेक्षा की जाती थी। इसके लिए करीब 10-12 सीनियर अफसर्स, आईपीएस अफसर सस्पेंड हो गए थे। तो सस्पेंड होना, अफसरों का ट्रांसफर होना, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल हो गया है कि आज अच्छा अफसर उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता। आप अगर सरकार से कहिए कि केवल ये बता दें कितने अच्छे अफसर बाहर जाना चाहते हैं, तो आप देखिएगा अधिकांश अच्छे अफसर जो हैं वो डेपुटेशन के लिए अपना नाम लगाए हुए हैं कि हम केंद्र में चले जाएं और यूपी से हमारी जान छूटे। प्रकाश जी, जो बात कह रहे हैं रंजना जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? यानी अच्छा अफसर जो है वो उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता, सेंटर में आना चाहता है। देखिए, पहले तो हम अभी जिन्होंने कहा था उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो कह रहे थे कि मायावती जी की सरकार में अफसरों पर तुरंत कार्रवाई होती थी, उनको कहना चाह रहे हैं कि इतना हजारों करोड़ का घोटाला हो गया एनआरएचएम वाला, और अभी मायावती जी की सरकार में किसी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब जाकर उसमें कार्रवाई हुई और तब जो घोटाले होने थे वो रुके हैं। आपने हमारी सरकार में कोई भी घोटाले नहीं सुने होंगे जितने बड़े बड़े हजारों करोड़ के घोटाले हुए बीएसपी की सरकार में। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये बात कही जा रही कि अफसर अटैची नहीं खोलते थे, अटैची बांधे रहते थे, ये बीएसपी की सरकार के लिए कहा जाता था। समाजवादी सरकार के लिए तो ये कभी नहीं कहा गया। जो अफसर जहां है उनको तभी हटाया जा रहा है जबकि ये लग रहा है कि प्रशासनिक तरीके से अगर इनके हटने से अगर अच्छा माहौल बनता है, उनको दूसरी जगह ले जाने से वहां का माहौल अच्छा नहीं होती। रंजना जी, उसी नेताओं की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारी पार्टी जो है लगातार समीक्षा कर रही है और उस समीक्षा में उस तरीके से नहीं हो सकता जो बीएसपी में होता है कि बस खाली मायावती जी ने अपना भाषण दे दिया, बात खत्म हो गई, किसी को बोलने की नहीं। सिर्फ अफसरों पर नहीं, समीक्षा बैठक हो रही जिसमें सारे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ लगभग रोज बैठकें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो और अच्छा काम कर सकते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है जिसमें कि जनता को लाभ मिल सके। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको कटघरे में खड़े करने से पहले आप ये तो सोचिए, अभी 2 साल हुए सरकार के और कितनी यहाँ विकास की योजनाएं, चाहे नए मेट्रो स्टार्ट करने की बात हो, चाहे आप यहाँ नए कारखाने लगाने की बात हो, चाहे बाहर से निवेशकों। चलिए, हम थोड़ा विषय से अलग जा रहे हैं। रंजना जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ट्विटर पर उदित राठौर ने लिखा है कि अखिलेश सरकार को क्राइम कंट्रोल के लिए कौन से 2 बड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं सोशल वेबसाइट फेसबुक पर माजिद शेख ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में क्राइम रोकने और बेहतर प्रशासन के लिए उसका विभाजन जरूरी है। यानी ये तमाम सवाल जो प्रकाश जी वो दर्शक उठा रहे हैं।
विभाजन जरूरी है, बहुत बड़ा स्टेट है और ऐसे में क्राइम रेट जिस तरह से आए दिन बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, विभाजन एक अलग विषय है और उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ये सही है कि मेरे ख्याल में उसमें विभाजन की आवश्यकता है। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितने ज़िले वर्तमान में हैं, जितना बड़ा प्रदेश का विस्तार है, इसको भी अच्छे ढंग से इस पे हुकूमत की जा सकती है, इस पे भी शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है। दुर्भाग्य ये है कि जब पोस्टिंग्स होती हैं धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे, योग्यता के आधार पे नहीं, जब इस आधार पे पोस्टिंग्स होती हैं, कौन हमारे प्रति वफादार है, कितना भी वो नालायक हो, कितना भी वो बेईमान है, पर वो हमारे प्रति वफादार है, जब ये तैनाती का मापदंड बन जाता है तो समझ लीजिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था तो जहन्नुम में जाएगी। सवाल जो उठ रहा था, नेताओं पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। नेताओं पे तो गाज गिरेगी इलेक्शन के टाइम पे, जनता इनको सही जगह पे रखेगी, जैसे कि अभी केंद्र में हुआ है वैसे प्रदेश में भी कुछ भयंकर बदलाव आएगा अगला इलेक्शन जब भी होगा। और ये लोग नेता जो ये समझते हैं कि हमको बस छूट मिल गई है, 5 साल तक हम चाहे जो करें कोई जिम्मेदारी नहीं, इनकी जिम्मेदारी जनता फिक्स करेगी और इलेक्शन के टाइम में इनको अपनी औकात मालूम तो कहीं ना कहीं होना चाहिए कि तबादलों में नेताओं का दखल कम हो, बाकायदा तबादलों के लिए बोर्ड बनना चाहिए। दखल कम होना चाहिए, इसके बारे में तो इनके जो पुलिस रेगुलेशंस हैं, सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। पर सवाल यह कोई माने तब तो। यहाँ तो हुकूमत में के आने का मतलब यह है कि राइट टू गवर्न नहीं, बल्कि राइट टू डू वट एवर यू लाइक, जो चाहे वो करेंगे। इस बात की उनको समझते हैं लाइसेंस मिल गया। ये राइट टू जब इलेक्शन में कोई पार्टी जीत के आती है तो उसको एक ट्रस्ट, जनता उसमें एक ट्रस्ट रखती है, एक विश्वास रखती है कि आपको हम सत्ता दे रहे हैं, अब आप जिम्मेदारी से अपना काम करिए, प्रदेश को खुशहाल बनाइए, लोगों की जो दिक्कतें हैं उनका निवारण करिए, डेवलपमेंट करिए, अच्छी गवर्नेंस करिए, इसके लिए जनता वोट देती है। परंतु जब वो मनमानी करने लगते हैं और केवल अपने विशेष वर्ग के लोगों को प्रोन्नति देना, ऊंचे पदों पे देना, उन्हीं की बढ़ोतरी देखना, बाकी लोगों का ध्यान न रखना, जब इस तरह करेंगे तो जनता फिर अगले इलेक्शन के समय इनको सही जवाब। रंजना जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, जो तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आम जो नागरिक हैं, जो प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उनको सुरक्षा कैसे मिले, उसकी तरफ सरकार जो है वो किस तरह से ध्यान देगी अगर इस तरह से तबादले होते रहे? देखिए, जो कानून व्यवस्था है और जनता को सुरक्षा देने की बात है, उसी पर सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जो आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, ट्रांसफर उसी हिसाब से किए जा रहे हैं ताकि काबिल अफसरों को जगह जगह पर भेजा जा सके और जनता को राहत मिल सके, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके। और सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। अभी मुश्किल से 2 साल हुए हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हैं, शायद उनमें इतनी खलबली मची, उनमें इतना भी समय सब्र नहीं है कि कम से कम किसी सरकार को 5 साल तो दें। चलिए रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़ी। सुधींद्र भदौरिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार करती है अफसरों के तबादले। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 75% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 25% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या फिर अफसरों की मांग, सवाल सरकार और नेताओं की नीयत का है। वो जब तक अफसरों को अपने हुक्म का गुलाम समझते रहेंगे, जब तक सियासी फायदे के लिए उनका इस्तेमाल होगा, इस तरह के तबादले बंद नहीं किए जा सकेंगे। जाहिर है इसका सीधा असर आम और हम पर पड़ता रहा है और ऐसे ही पड़ता रहेगा अगर अपनी गलती छिपाने के लिए तबादलों का सहारा लिया जाएगा। इसलिए जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईमानदारी से अमल की। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे आपसे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न होगा हमारा और बाकी सब आपके। नमस्कार।